दोस्तों, फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, अगर दोस्तों ये पूरे का पूरा प्रोसेस देखा जाए तो इस प्रोसेस के अंदर फ्रेंडशिप के लिए दो ही जन की जरूरत होती है, एक आपकी और एक आप जिससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, मेरी और एक और जन की जरूरत होती है जिससे मेरी फ्रेंडशिप हो रही है। दोस्तों, यहीं पे अगर हम बात करते हैं लव की, तो लव में भी दो ही जनों की जरूरत होती है, एक मेरी और एक जिससे कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी दो ही जनों की जरूरत होती है, एक आप और एक आप जिससे लव कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे अगर मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज के अंदर सिर्फ दो जनों की जरूरत नहीं होती है। मैरिज के अंदर पूरा परिवार आ जाता है, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, पूरा कुटुंब आ जाता है, आपका समाज आ जाता है, परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कहीं अट्रैक्शन में आते हैं, यानी कि कहीं फ्रेंडशिप होती है हमारी, उसके बाद लव होता है, उसके बाद हम रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, यहां तक तो चलता है ड्रीम वर्ल्ड, जहां तक आपका अट्रैक्शन ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप मैरिज की स्टेज पे आ जाते हैं, आप रियलिटी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और रियलिटी और ड्रीम वर्ल्ड में फर्क होता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, मेरे पास जैसे कल ही 3-4 केसेस ऐसे आए, तो मेरे को लगा कि आज वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप के बाद जब मैरिज की बात आती है और मैरिज की बात नहीं बनती है, तो एक पर्सन की तो एंगेजमेंट या मैरिज हो जाती है, लेकिन दूसरा पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है। और ना सिर्फ डिप्रेशन में आ जाता है, बल्कि वो कई अलग अलग तरह से चीजें करने लग जाता है कि वो मुझे मिल जाए या इस तरीके से हो जाए, जो कि पूरी तरीके से गलत होती हैंगी और कामयाब भी नहीं होती हैंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर डिप्रेसिव स्टेज शुरू हो जाती है। और अब कल मेरी किसी से बात हुई, वो कई समय से, बल्कि कई सालों से डिप्रेशन में है, क्योंकि उसी चीज को वो ओवर थिंक करते हैं, बार 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 उसी चीज को सोचते हैं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी इस तरीके की उसमें है, प्रोसेस में है, तो यहाँ पर कभी भी अपनी लाइफ को स्पॉइल ना होने दें। दोस्तों, आप सिक्के के दोनों पहलू के लिए तैयार रहें। अगर आपकी मैरिज हो जाती है, उसके लिए भी तैयार रहें, और अगर मैरिज नहीं होती तो आपको यहाँ पर उसके लिए भी तैयार रहना है। यानी कि आपको सिर्फ दिल से काम नहीं लेना, आपको अपने दिमाग से भी काम लेना है। आपको दोनों साइड, मैरिज हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी होती है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि मैरिज नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि आपकी वो लाइफ, वो समय जो पूरा आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था, वो लाइफ, वो समय आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में, इस तरह की एनर्जीज के अंदर काट दो, इस तरह की एनर्जीज के अंदर आप अपना समय खराब कर दो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपको एडवाइस है कि अगर ऐसा है, आप किसी भी इस तरीके के प्रोसेस के अंदर हैं, तो आप थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही प्रिकॉशन ले लो। और दोस्तों, अगर ऐसी कोई स्टेज आ चुकी है तो भी उसका ट्रीटमेंट है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कि जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा नाम मनु शांडिया और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एज एन और एक्सपर्ट भी काम करता हूँ। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इसका सोल्यूशन है। अगर आपके कुंडली के अंदर मून और वीनस, यानी कि चंद्रमा और शुक्र अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें आनी ही आनी है 101%। बाकी भी प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन दो प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दोस्तों, जिस तरह हर ताले की चाबी होती है, उस तरह हर चीज की रेमेडीज भी होती है। हाँ, स्थिति बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बिगड़ नहीं गई हो, अगर आपके जिसको आप चाहते हैं उसकी शादी ही हो गई, या उसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई, या परिवार का कुछ इस तरीके का है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप चाहें, ऑन टाइम अगर आप चीजें लेते हैं, एक्शन करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल भी हैं। और अगर ऐसा कुछ हो चुका है और आप डिप्रेशन की स्टेज में हैं, आप कुछ इस तरीके की स्टेज में जहां आपको दिक्कत है, तो भी आप रिकवर कर सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज के साथ। दोस्तों, यहाँ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लव करते हैं दो पर्सन, तो उनकी मैरिज लव मैरिज हो जाती है कि, और लव मैरिज प्रेशर में कर देते हैं फैमिली वालों को मनाकर, लेकिन लव मैरिज होने के कुछ समय के बाद फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तक मैरिज नहीं हुई थी तब तक अट्रैक्शन था, तब तक ड्रीम वर्ड था, लेकिन मैरिज होने के बाद जो है अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनका बृहस्पति बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है।
इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर लड़कों की बात करें तो उनका वीनस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी ट्रीटमेंट है, उसका भी इलाज है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसके भी उपाय हैं, उसकी भी रेमेडीज है। और दोस्तों कई बार तो ये भी देखा गया, मेरे पास ऐसे-ऐसे केस आते हैं कि शादी के 10-20 साल के बाद भी कहीं और अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। आप नहीं चाहते तो भी अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस तरीके के स्पार्क भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं अपने लेवल पे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हैगी। लेकिन कहीं आपको लगता है आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते, तो दोस्तों यहाँ आप एस्ट्रोलॉजी की मदद लीजिए। आप चाहें तो हमारी मदद भी ले सकते हैंगे। आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेगी। आप मेरे से भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। हाँ, ये फ्री नहीं रहेगा, इसके चार्जेस रहेंगे, मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, बहुत नॉमिनल रहेंगे लेकिन रहेंगे ज़रूर। आप मेरे से भी बात कर सकते हैं इस केस के अंदर, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप अपने लेवल पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप सँभल कर चलें, आप दिल के साथ दिमाग को भी साथ में लेकर चलें। आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपकी लव मैरिज नहीं हुई, तो भी आप अपने आप को सँभालने की पोज़ीशन में रहें, अपने सेल्फ लव को इतना एनहांस करके रखें। आपका दोस्त मनु शांडिल्य, थैंक यू वेरी मच।